कल शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। यानी कि शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रविवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल है डॉक्टरों की। ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, इमरजेंसी सेवा बहाल रहेगी। आज शाम डॉक्टर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे, यह ऐलान किया गया है। देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हालांकि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी डॉक्टरों की एक टीम की, जिसके बाद भरोसा मिला था, सिक्योरिटी को और कड़ा किए जाने का भरोसा मिला था। कई और मुद्दों पर सहमति बनती दिखी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स के एक धड़े ने हड़ताल वापस ले लिया था, स्ट्राइक वापस ले ली थी। लेकिन अब देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है अगले 24 घंटे के लिए। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी बंद कर यह हड़ताल करेंगे। कैंडल मार्च भी निकालेंगे। कानपुर, ग्रेटर नोएडा, अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स के बीच जो गुस्सा है वो फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ एक महिला डॉक्टर के साथ, उसके बाद ये तमाम डॉक्टर्स सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर्स बिल्कुल सिक्योर नहीं है और जब हॉस्पिटल के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां सुरक्षित होंगे। तो कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई और इस मसले पर देश भर में डॉक्टर्स नाराज हैं, उनकी नाराजगी दिख रही है। यूपी में भी जगह जगह पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर, ग्रेटर नोएडा और अंबेडकर नगर की। कानपुर, ग्रेटर नोएडा, अंबेडकर नगर, जहां पर कानपुर की बात की जाए तो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स सपोर्ट में उतर आए हैं हड़ताली डॉक्टरों के। सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी काउंटर्स को बंद कर रखा, धरने पर बैठे। ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस यानी कि जिम्स में कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल हो रही है। जिम्स में ओपीडी बंद कर दी गई, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है। सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ ने नो सेफ्टी नो ड्यूटी के नारे लगाए। अंबेडकर नगर की बात की जाए, राजकीय मेडिकल कॉलेज की तस्वीर दिखा रहे हैं। मेडिकल छात्रों ने ओपीडी बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। साथी रिपोर्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद से डॉक्टर्स का गुस्सा चरम पर। आप देख सकते हैं सब न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पे यहाँ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर। इनका कहना है कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सेवाएं कैसे दें। और ऐसे में काली पट्टी बांधकर हाथ पर आज जहां एक और रजिस्ट्रेशन ठप करा दिया, जहां 3,500 से ज्यादा मरीज रोज ओपीडी में आते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स अग्रसित है। मैम, हड़ताल कब तक? कुछ नहीं कह सकते, हम बस डॉक्टरों की सपोर्ट में खड़े हैं। जो दर्दनाक घटना हुई है हम उसका बहुत ही उससे विरोध कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है, हमारी बस एक ही मांग है, जो ये दर्दनाक घटना हुई है इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ऐसा समय है कि सोचा जाए कि लड़कियां अब दोबारा घर पे तो नहीं बैठ सकती हैं। अगर आप ये बोलो कि लोग बोलते समाज के ठेकेदार की छोटे कपड़े पहन के निकल गई या शाम को निकल गई, देर से निकल गई, तब उसके साथ ऐसा हुआ। ये तो अपने कार्यस्थल पे थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, कल को हमें तो किसी के साथ भी हो सकता है। कि डॉक्टर्स का आक्रोश कितना साफ कहना है कि यदि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, यदि बेटी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा के बिना अब काम नहीं करेंगे। और ऐसे में ये हड़ताल पर है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। डॉक्टर्स की नाराजगी अपनी जगह पर सही है, सिक्योरिटी को लेकर उनकी चिंता अपनी जगह पर सही है, जांच पड़ताल चल रही है, तो सियासत भी खूब हो रही है कोलकाता कांड पर। बीजेपी ममता सरकार पर वोट बैंक की साजिश लगा रही है, आरोप लगा रही है साजिश का। तो अखिलेश यादव अब इस पूरी घटना में ममता सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं ये बयान। बहुत साफ है कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पे उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में रहे। कोई घटना हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो,
दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई। और बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता की घटना के बाद केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हिंसा की घटना पर 6 घंटे में एफआईआर करवाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ मारपीट या किसी भी तरह का वायलेंस हो तो अस्पताल या इंस्टीट्यूशन के हेड को घटना के 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी। तो जिम्मेदारी ये तय की जा रही है कि हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ की जिम्मेदारी ले हॉस्पिटल मैनेजमेंट 6 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए।